अपने प्रेजेंटेशंस में वर्क के बारे में समझेंगे। तो वर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल बताया था। कहा था कि जिस तरीके से वर्क को हम लोग डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं और इसका जो मीनिंग हम लोग समझते हैं, साइंटिफिक मीनिंग इससे क्या है, डिफरेंट है। वर्क का मीनिंग हमारे डे टू डे लाइफ में अगर बैठ करके कोई थॉट प्रोसेस भी चल रहा है तब भी उसको वर्क कहते हैं। बैठ के आप पढ़ रहे हो तब भी कह रहे हो कि आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। बट साइंटिफिकली आप वर्क को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो ये डेफिनेशंस नहीं है, बैठ के कुछ भी काम करना काम नहीं कहलाता है साइंस में, ठीक है। तो साइंस में वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया, तो साइंस में कहा कि कोई भी फोर्स, ठीक है ना, तब वर्क करेगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ। पहला कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए। अब फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है, अब फोर्स लगाने के कारण अगर उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आया है तो आपने वर्क किया है, ठीक है ना। ये वर्क का यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये तो हुआ कि वर्क के बारे में मैंने बताया, बट वर्क को मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कहा कि वर्क को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द वर्क डन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। तो कह रहा है कि वर्क इज डन, इट्स सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहां पे कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। देन यू कैन से दैट वर्क इज डन। सो वर्क के होने के लिए दो कंडीशन है, फर्स्ट वन इज फोर्स एंड सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मान लो कि आप दिन भर दीवार में धक्का देते रहो, क्या आपने काम किया है, नहीं किया है। फोर्स तो लगाया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है, बट उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या वर्क डन हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। क्योंकि वर्क किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, किसी न किसी फोर्स के कारण होता है। तो जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वर्क डन कहां होगा। तो वर्क डन के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस है, फर्स्ट वन इज फोर्स एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। यहां ध्यान देना है समीर, ठीक है। सो द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जूल को डिफाइन किया है, बहुत बार पूछा गया है डिफाइन द जूल। अगर डिफाइन द जूल कह रहा है इसका मतलब है यू हैव टू डिफाइन द 1 जूल, ठीक है। क्या लिखेंगे, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is applied on an object and object get displaced by 1 meter, then you can say that the 1 joule of work is done by the force। तो उस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, 1 जूल किया है। उसी डेफिनेशन को लिख रहा है, if F is 1 Newton and displacement is 1 meter then the work done is 1 Newton meter or 1 joule। So 1 joule, yes, फोर्स करता है, फोर्स करता है, ठीक है ना। फोर्स जो लगा रहा है वो कर रहा है फिर, ठीक है ना। तो हमेशा ही देखना है कि कौन फोर्स लगा रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो तो आप काम कर रहे हो, ठीक है। कोई मशीन फोर्स लगा रहा है तो मशीन वर्क कर रहा है, ठीक है। सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when a force of 1 न्यूटन displaces an object by 1 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन acts on an object is displaced through 2 meter in the direction of the force, then work done is 5 newton into 2 meter is equal to 10 meter 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल, ठीक है। अब फोर्स के बारे में और भी कुछ, वर्क डन के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। कह रहा है वर्क डन बाय अ फोर्स में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, तो कहा कि जिधर हम लोग फोर्स लगाएं
और उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर जाए या डिस्प्लेसमेंट आए, देन यू कैन से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव। बट जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, देन वर्क डन इज नेगेटिव बाय दैट फोर्स। जैसे कि आप एक ट्रक चल रहा है और ट्रक का ड्राइवर क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो उस ब्रेक के थ्रू जो वर्क डन है इट इज नेगेटिव सिंस ट्रक इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द ब्रेक अप्लाइंग द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? सो हियर द वर्क डन इज नेगेटिव। सो द वर्क डन by a force if negative if the force and displacement are in opposite direction, and work done by a force is positive if the force and the displacement are in same direction। समझ में आया? The work done by a force is zero if there is a no displacement, and work done by a force is zero if the force is perpendicular to the displacement। तो आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो इस फोर्स के कारण तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा होगा, यानी कि इसको इधर मूव करवाने के लिए कोई ना कोई दूसरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके कारण वर्क डन क्या है, जीरो है। या कोई आपने थ्रस्ट लगा दिया ऊपर से ऐसे करके थ्रस्ट लगा रहे हो, फिर भी ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो आपके थ्रू वर्क डन क्या है, जीरो है। बट कोई दूसरा जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मूव कर रहा है, वहां पे वर्क डन क्या है आपका होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी ट्रक है ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, तो इंजन एक फोर्स लगा रहा है ट्रक पे, दैट्स व्हाई ट्रक इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज acting in the perpendicular direction of the motion, so here the work done by the gravitational force is zero। ठीक है, तब भी तो वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको और भी एक तरीके से समझो, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इस ग्राउंड लेवल से एक ऑब्जेक्ट को तुमने h हाइट तक उठाया है, तो तुम्हारे थ्रू जो वर्क डन है ये पॉजिटिव है, बट ग्रेविटेशन के थ्रू जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो व्हेन वी लिफ्ट an object, the object moves upward in the direction of the force, here the work done is positive, but there is a force of gravity acting downward on the object, the work done by the force of gravity is negative। A porter lifts a luggage of 15 kilogram from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground, calculate the work done by him on the luggage। The mass of the luggage is 15 kilogram, displacement is 1.5 meter, so acceleration due to gravity 10 है, हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं F into S। तो जितना वेट होगा उसके इक्विवेलेंट उसने फोर्स लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, तो mg फोर्स लगाया होगा और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट S आया है, कैलकुलेट किया 225 जूल आ गया वर्क डन। ठीक है, हाँ पूछो। हाँ लिखना है बहुत जरूरी, फोर्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ बताया, इसने कहा कि इतने किलोग्राम का लगेज था, इसको नीचे से उठा के ऊपर रखा है, तो लगेज पे कितना फोर्स लगाया होगा, उसके वेट के इक्वल लगाया होगा, तभी तो उसको उठा पाया होगा। क्या कब करना है, कब करना है, जब इस तरीके का सिचुएशन होगा। ठीक है ना, माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपका वर्क डन है वो किसके कारण है, पोर्टर के थ्रू निकाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, यहीं पे इतना ही वर्क डन ग्रेविटेशन ने भी किया है, बट वो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अभी नहीं लगा सकते, हाँ तो लगा सकते थे, क्योंकि